Finally our bus has arrived. We are 198 kilometers away. We have reached Ahmedabad. Right now it's 1:58, 9th of March. मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद दिल्ली से। मैं जा रहा हूँ मर्सिडीज बेंज बिजनेस क्लास बस बाय जिंग बस एंड हम डिस्टेंस कवर करेंगे 900 समथिंग किलोमीटर्स। दिल्ली अहमदाबाद वाला रूट मैंने कवर नहीं किया है एंड आई थिंक सो हम जाएंगे वाया जयपुर। ये व्लॉग बहुत ही मस्त होने वाला है एंड आई थिंक हम ग्रैंड ट्रंक रोड से जाएंगे, तो रोड बहुत कमाल की होने वाली है। एंड सामान जो है मेरा पैक हो चुका है। फाइनली इट्स टाइम कि ये मैं अच्छा सा रूम खाली कर दूं एंड आप लोगों के लिए एक और व्लॉग बनाने के लिए निकल जाऊं। शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट है, मुझे दिल्ली आना पड़ेगा वापस। वो किस लिए आना पड़ेगा आई डोंट थिंक सो कि आप लोग गेस कर पाएंगे। निकलते हैं फिर। मेरी बस है टिस हज़ारी से। इतना भयंकर जाम है, लगभग अराउंड बोल सकते हो आधे घंटे से 900 मीटर नहीं हो पा रहा है। आई होप हम टाइम से पहुंच जाएं, क्योंकि मैं ट्राई करता हूं कि जल्दी से जल्दी पहुंचूं ताकि आपके लिए इंटीरियर अच्छे से दिखा पाऊं। इफ़ यू हैवंट पार्टिसिपेटेड इन हैरीज व्लॉग्स 50K चैलेंज, सब्सक्राइब राइट नाउ। 16,300 सब्सक्राइबर बचे हैं 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के लिए। हमने पहले भी किया है, हम अभी भी करेंगे। टाइटल देख के लाइक दब जाना चाहिए। 16 घंटे की जर्नी होने वाली है टुवर्ड्स अहमदाबाद। बहुत लंबा जर्नी है, गेट रेडी। फाइनली आवर बस हैज अराइव्ड, मर्सिडीज बेंज बिजनेस क्लास बाय जिंग बस। ओ भाई साहब, तो गाइज ये है हमारी बस जिसमें हम अहमदाबाद तक जाने वाले हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बस इज कि ये जो है सीट लेदर की हैं। ऊपर पर्पल कलर का लेदर है, नीचे लाइट ब्राउन कलर का लेदर है। अंदर से जो खुशबू है वो बहुत ही कमाल की आ रही है। बिलीव मी और नॉट, जो ये इन्होंने कंसेप्ट दिया है ना, ये जो कलर दिया है ना पर्पल और क्रीम, दिस इज़ अमेजिंग। एंड यहाँ पे आपको सॉकेट भी मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। ये है सिंगल ऑक्यूपेंसी एंड ये है डबल ऑक्यूपेंसी, जस्ट लाइक इंटरसिटी स्मार्ट बस। जिंग बस में भी आपको वेरिफिकेशन टैग मिलते हैं। जब आप अपना लगेज पीछे रखते हैं ना, तो आपको ये चीज़ फाड़ के देंगे, आपको संभाल के रखनी है। लगेज निकालते वक्त आपको ये दिखाना पड़ेगा, तभी आपको लगेज मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एंड ऊपर लिखा हुआ है जिंग बस 20% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट ट्रिप, यूज कोड LUG20। यहाँ पे लगा हुआ है टेलीविजन, इसको LCD बोले, टेलीविजन बोले। और ऊपर लगे हुए हैं ब्लोअर्स, तो ब्लोअर्स आगे भी हैं पीछे भी हैं। यहाँ पे लाइट दी गई है, अगर आपको रीड करना हो तो आप रीड भी कर सकते हैं। एंड वहाँ पे आप अपनी बॉटल या मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। 2 चार्जिंग सॉकेट्स दिए हैं, एक ये है और एक वहाँ पे है। ये तो हो गया अपना डॉम स्टाइल। मैं बोल सकता हूँ कि ये एक चलती फिरती बस में डॉम है जिन्होंने दिया हुआ है। एंड यहाँ पे कर्टेन्स नहीं लगे हैं, यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ दी है ताकि प्रिवेसी ज़्यादा हो सके, जो कि एक अलग ही प्लस पॉइंट है। उसके अलावा लाइट्स वगैरह यहाँ पे दी हुई है, ये तो ठीक है। लेकिन बेस्ट पार्ट क्या लगा ना गाइज, ये वुडन फ्लोरिंग की हुई है पूरे बस की, विच इज़ अमेजिंग। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि इस वाली बस में 2 ब्लोअर्स हैं, इनफैक्ट 3 ब्लोअर्स हैं। एक ब्लोअर मेरे ऊपर है, एक ब्लोअर यहाँ पे है, एक ब्लोअर वहाँ पे है। तो आपको याद होगा मैंने लास्ट वाले व्लॉग में एक चीज़ बोली थी कि ब्लोअर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नींद बहुत अच्छे से आती है अगर जितने ज़्यादा ब्लोअर्स होंगे। तो कई बसेस में एक ब्लोअर होता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है, पैर में गर्मी लगती है। लेकिन इस वाली बस में इनफैक्ट 3 ब्लोअर्स दिए गए हैं ताकि आप आराम से रेस्ट कर पाएँ। उसके अलावा यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट्स जो मैंने बता चुका हूँ। चार्जिंग सॉकेट्स के अलावा जो उन्होंने कंसेप्ट दिया है ना, ये पर्पल लेदर का, दिस लुक्स अमेजिंग। मतलब आपको लगेगा कि आप बस में नहीं प्लेन में हैं। अनडाउटेबली दिस इज मर्सिडीज बेंज बिजनेस क्लास बाय जिंग बस। कैसे निकल जाएंगे 16 घंटे आई डोंट थिंक सो कि पता भी चलेगा। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम दिल्ली और ऑल्सो यहाँ पे बारिश होने लग रही है, तो लगता है जर्नी में अलग ही वाला मज़ा आने वाला है। ऑल्सो अगर मैं बात करूँ रूट की, तो हम जाएंगे वाया अजमेर, हम जाएंगे वाया जयपुर, जयपुर के अलावा किशनगढ़, हम जाएंगे वाया किशनगढ़। राजस्थान से होते होते वील गो टू गुजरात, अहमदाबाद। और कल कितने बजे पहुँचेंगे? कल पहुँचेंगे हम 11 बजे। हालांकि हम 1 घंटा लेट हो चुके हैं गाइस। ट्रैफिक आज दिल्ली में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है फॉर सम रीज़न, मुझे नहीं पता, पर हमारे जो ड्राइवर दादा हैं वो कवर कर लेंगे। सो गाइस, अगर जिंग बस में आप ट्रैवल करेंगे तो आपको ऐसा कुछ मैसेज आएगा जैसे ही आप OTP देंगे, जिंग बस वेलकम्स यू ऑन बोर्ड। एक क्रिएटिव चीज़ मुझे ये लगी कि इसमें इन्होंने लैंग्वेजेस भी लिखे हैं कि जो कैप्टन है वो क्या क्या लैंग्वेज समझते हैं। मुझे ये काफ़ी क्रिएटिव लगा। मैंने जितनी भी बसेस में ट्रैवल किया है उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मतलब हर एक बस का अपना अपना एक स्टाइल है मार्केटिंग करने का। जिंग बस का मुझे काफ़ी ज़्यादा ये डिफरेंट लगा। तो सो फार सो ग्रेट। एंड पब्लिक, बारिश शुरू हो गई है एंड दिल्ली में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने वाली है। आई होप अहमदाबाद में बारिश ना हो, बिकॉज ह्यूमिडिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
हमें मिल जाती है कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल जिंग बस के बिजनेस क्लास में, विच इज़ अमेजिंग अगेन। एंड टाइम आ चला है कि मैं यहाँ पे अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाऊँ एंड वुडिंग पॉलिशिंग की है। ये बहुत सही कंसेप्ट लग रहा है। पर्पल, क्रीम और ब्राउन का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। सामने आप अपने शूज़ भी रख सकते हैं, तो ये भी एक कुछ यूनिक चीज़ है। मैं यहाँ से पीछे का व्यू भी इंजॉय कर सकता हूँ, मतलब मैं कल सुबह आपके लिए पीछे के नज़ारे भी कैप्चर कर सकता हूँ। बीच में लगा हुआ है हमारा एसी का ब्लोअर एंड जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, बिकॉज गर्मियाँ आ गई हैं पब्लिक, एंड अगर ये काम नहीं करेगा तो आप ढंग से सो भी नहीं पाएंगे। ब्लोअर के साथ साथ यहाँ पे इमरजेंसी यूज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मेरे सामने लगा हुआ है CCTV कैमरा जो कि 24 घंटे आपको सिक्योर रखेगा। एंड यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि अभी टाइम कितना हो रहा है, तो घड़ी के साथ साथ CCTV कैमरा दोनों यहाँ पे लगे हुए हैं। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली जयपुर हाईवे। दिल्ली जयपुर हाईवे है वो हम होके निकलते हैं गुरुग्राम से। देखिए गुरुग्राम आगे है, जनकपुरी आगे से राइट है। ये जो जगह है यहाँ से मैंने ऋषिकेश के लिए बस बोर्ड की थी। एक्चुअली मैंने ब्लॉग नहीं किया था, बट जो मैंने अपना न्यू ईयर है मैंने बनाया था ऋषिकेश में। मैंने बस बोर्ड की थी यहीं से रात में 11:30 बजे, एंड वो भी जिंग बस थी। तो वो भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही कमाल का था, बट मैंने उस समय ब्लॉग नहीं किया बिकॉज मैं थोड़ा रेस्ट लेने के लिए गया था ऋषिकेश। तब मैं 26,000 सब्सक्राइबर्स पे था। आज हम हैं नियर टू 34,000 सब्सक्राइबर्स। यहाँ से राइट चले जाएंगे ना, सीधा पहुँच जाएंगे आप टर्मिनल 3 और हम निकल चुके हैं स्ट्रेट टुवर्ड्स जयपुर। जयपुर यहाँ से है अराउंड 200 and something किलोमीटर्स है जयपुर। इन माई लेफ्ट दिस इज़ महिपालपुर। पूरा एरिया महिपालपुर का है। मतलब अगर आप एयरपोर्ट में आते हैं, दिल्ली आते हैं और आपको काम बहुत कम समय का है, तो आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप रूम वगैरह ले सकते हैं। एंड डिनर के लिए रुकेंगे हम अराउंड 7 बजे। तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ दिल्ली। आधे पौन घंटा लग जाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ आई थिंक सीधा डिनर पे या जहाँ पे भी हम रुकेंगे, बिकॉज सनसेट तो मैं नहीं दिखा सकता बिकॉज दिल्ली में जो वेदर है वो हो गया है ओवरकास्ट। इट स्टार्टेड रेनिंग वेरी हैवीली। जैसे कि मैं परसों आया मनाली से दिल्ली, रास्ते में भी बहुत ज़्यादा बारिश थी। अभी भी जो है बारिश बहुत ज़्यादा है। अब से अराउंड हाफ एन आवर बाद बॉर्डर क्रॉस करने के बाद आई थिंक हम राजस्थान एंटर करेंगे। वहाँ पे जो है हम डिनर के लिए रुकेंगे। Right now it's 7:50. Oh shit! And we are 813 kilometers away from अहमदाबाद। और हम आके रुके हैं होटल महाराजा में डिनर करने के लिए। भाई मुझे भूख बहुत तेज़ लगी है, फटाफट चल के कुछ खाया जाए। ठंड जो है वो बढ़ गई है। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा हल्का होने के लिए भाई। एंड राजस्थान में गाइस डजंट मैटर, आप समर्स में जाओ या मानसून में जाओ या विंटर्स में जाओ, आपको ठंड हमेशा लगेगी। रात के समय हमेशा ठंड लगेगी आपको राजस्थान में। एंड अभी भी हल्की हल्की ड्रिजल जो है हो रही है। हवा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। ऐसे समय में चाय पीना, ट्रैवल करना मतलब डबल ट्रबल ऑफ कोर्स एंड थ्रिलर ऑल्सो। तो मुझे थ्रिल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ से जयपुर है अराउंड 155 किलोमीटर्स और मैंने ऑर्डर किया है वेज फ्राइड राइस। बस मैंने लंच नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपना ब्रेकफास्ट किया था। पनीर के पराठे। एक्चुअली है क्या ना कि मुझे वीट डाइजेस्ट हो जाता है लेकिन मुझे मैदा डाइजेस्ट नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पर तंदूरी रोटी मंगाता उसमें मैदा वो ऐड कर देते, इट्स बेटर कि मैं चावल ही मंगा लूँ। मैंने वेज फ्राइड राइस ऑर्डर किया है, साथ में पीऊँगा चाय। 152 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जयपुर। और भाई बिजली लग रहा है किसी ना किसी पे पक्का टपकेगी आज। भगवान करे ना टपके किसी पे, बट मुझे लगता है कि पक्का टपकेगी बॉस। बहुत ज़्यादा तेज़ है।
काफ़ी अच्छी फ्राइड राइस है गाइस. I would rate it around 8.5, 9 out of 10. It's good. I'm having my lemon tea guys. And finally we are about to depart from this place, होटल महाराजा. बहुत ठंडी हवा चल रही है, उसके साथ चाय पीने का मज़ा अलग ही है. Right now it's 10:09 और we are 17 kilometers away from जयपुर. जयपुर के बाद मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा एंड जयपुर के बाद हम जाएंगे अजमेर. अजमेर से होते हुए वी विल एंटर गुजरात. तो टॉप क्लास हाईवे है तो टाइम तो बिल्कुल लगा ही नहीं हमको जयपुर पहुंचने में. इस साइड बारिश बिल्कुल भी नहीं है और जो बारिश पहले थी यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है. पूरा सूखा पड़ा है. पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश हो रही है या तो स्नो हो रही है. वी आर पासिंग फ्रॉम जयपुर एंड यहाँ से स्ट्रेट निकल जाएंगे तो जयपुर एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे. और मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ख़राब रहा है जयपुर एयरपोर्ट का. जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, बहुत ही पुराने व्यूअर्स हैं, उनको पता होगा मेरा एक्सपीरियंस ख़राब क्यों था. पहले जो थे हम जयपुर के आउटर में थे एंड एयरपोर्ट साइड जा रहे थे एंड राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग द जयपुर सिटी. हम सिटी के बीच से सिटी को क्रॉस कर रहे हैं. पैर में हवा लगती है ना और मुंह में हवा लगती है. बहुत तगड़ी नींद आती है, मजाक नहीं कर रहा हूँ. राइट नाउ वी आर स्टिल क्रॉसिंग जयपुर. पहले मुझे लगा था कि हम बाईपास कर देंगे. बाईपास नहीं, हम सिटी के बीच से जा रहे हैं. काफ़ी सारे ब्रांड्स खाने पीने की मैं देख रहा हूँ. पिज़्ज़ा हट, मैकडॉनल्ड्स, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे. बहुत सारे आइसक्रीम के स्टॉल्स हैं. काफ़ी पलासिया शायद एक मार्केट है जयपुर का, वहाँ से निकल रहे हैं. मन कर रहा है कि भाई 2-3 घंटा यहीं पे रुकें, बाहर जाऊँ, कुछ एक्सप्लोर करके वापस आ जाऊँ. यहाँ से है अहमदाबाद 676 किलोमीटर्स. दिल्ली से लेके अहमदाबाद तक जो बस की कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम है. उसमें से ये बस सबसे ज़्यादा लग्जरियस है. तो अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं बाय बस तो डेफिनेटली ये बस आप चूज़ करें. अगर इसके अलावा आपको जाना है ट्रेन से तो ट्रेन तो आपको मिल जाएगी आश्रम या राजधानी मिल जाएगी. राजधानी में लेकिन प्रॉब्लम क्या है, थर्ड एसी का फेयर ही 2200-2300 रुपये है. उसके बाद खाने पीने को कुछ मिल नहीं रहा. तो आई वोंट सजेस्ट कि राजधानी से जाएं. तो अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट यू दैट गो बाय आश्रम एक्सप्रेस. वो आपको बेस्ट पड़ेगी. एक तो फेयर भी सही है, टाइमिंग सही है और बिल्कुल स्केड्यूल टाइम से पहुंचा देगी. It's 3:33 in the night. We are around 390 kilometers away from Ahmedabad. बहुत ही भयंकर नींद आती है जब बस में 2 ब्लोअर्स होते हैं, एक आगे और एक नीचे. हम जाएंगे वाया उदयपुर एंड आई थिंक उदयपुर आएगा 5:30, 6:30 बजे आएगा उदयपुर. मैं आप लोगों को बता दूं हम निकल रहे हैं राजस्थान के बीच से. तो मेरे राइट मेरे लेफ्ट दोनों साइड डेजर्ट है. अगर आप इस रूट से ट्रैवल कर रहे हैं तो प्रेफर करें कि आप एसी बस या एसी ट्रेन या फ्लाइट से ट्रैवल करें. स्लीपर में होता क्या है कि जो मिट्टी है बहुत ज़्यादा उड़ेगी. क्योंकि मैं हूँ थोड़ा एलर्जिक. पूरी डस्ट जो है मेरे नाक पे चली गई थी लास्ट टाइम. एक बार जब मैंने ट्रैवल किया था. I was lost in you. And I was lost, I was lost. We are 198 kilometers away from Ahmedabad. बहुत भयंकर वाली नींद में सोया हूँ. आपको पता होगा कि बसेस में मैं बहुत कम सोता हूँ लेकिन इस वाली बस में मैं बहुत अच्छे से सोया. रीज़न अगेन ब्लोअर्स. आप इनका डिज़ाइन देखिए, बहुत ही कमाल का डिज़ाइन है. हम आके रुके हैं खालसा होटल एंड रेस्टोरेंट में एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चाय है वो बाहर बन रही है. तो रियल फीलिंग जो होती है ना खाने पीने की वो बाहर बैठ के ही होती है. एंड यहाँ पे भी टेबल्स रखे हैं एंड एज ऑफ नाउ यहाँ पे टेम्परेचर होगा अराउंड 20-21 डिग्री होगा. तो ठंड तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे. मैं क्यों कह रहा था कि अगर आप इस रूट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको डस्ट बहुत ज़्यादा मिलेगी. आप मेरे आसपास देख सकते हैं पूरी मिट्टी यहाँ पे हुई है. एंड अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, स्लीपर में ट्रैवल करेंगे तो भाई डस्ट स्टॉर्म आ जाएगा. और मेरे को तो है एलर्जी तो मैं तो ट्रैवल नहीं कर सकता बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे स्नीजिंग आ जाती है, छींके आ जाते हैं. अभी ये एसी स्लीपर बस है, इससे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई. लेकिन अगर आप ट्रैवल करेंगे नॉन एसी स्लीपर बसेस में तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है. तो उसका आप ध्यान रखें. हम अभी राजस्थान के अंदर हैं, फ़िलहाल हम गुजरात में एंटर नहीं करे हैं. इस चाय की प्राइस है वो है 20 रुपये. मतलब सुबह सुबह चाय का दाम बढ़ जाता है और रात में चाय का दाम बढ़ जाता है लेकिन दोपहर में कम हो जाता है.
ये भी एक स्टॉक मार्केट की तरह हो गया है। वैसे तो मैं आप लोगों को बोलता ही नहीं हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, कर लिया करो, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके कर लीजिए। अहमदाबाद पहुँचने के बाद सेम डे मैं वापस निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए, क्योंकि मुझे दिल्ली पहुँचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 को एक्चुअली आप लोगों के लिए व्लॉग शूट करने के लिए मुझे कोई बहुत स्पेशल जगह जाना है। तो जो 14 को मैं निकल रहा हूँ, आप लोग 100% कोई भी गेस नहीं कर सकता है कि व्लॉग क्या होने वाला है। फिर 17 को एक और व्लॉग आएगा। तो पूरे महीने भर मैंने व्लॉग शेड्यूल करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। इट्स नॉट ईजी टू बी अ ट्रैवल व्लॉगर टुडे गाइज, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। ट्रैवलिंग में बात ऐसी होती है ना कि अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो आप रेस्ट नहीं ले सकते, आपको घूमना ही पड़ेगा। ऑल्सो अभी मैंने वर्कआउट का क्या सीन कर लिया है ना कि मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वो होटल्स बुक कर पाऊँ जहाँ पे मैं वर्कआउट कर पाऊँ। जैसे कि मैं दिल्ली में जहाँ रुका था वहाँ पे जिम था, तो मैंने शाम को भी वर्कआउट किया एंड नेक्स्ट डे सुबह भी वर्कआउट किया। 2 दिन मैंने वर्कआउट कर लिया तो फिर वो सही हो गया। अगर आप लोग अहमदाबाद जा रहे हैं फॉर फ्यू आवर्स तो मैं फ़िलहाल होटल नहीं ले रहा हूँ। चाहता तो मैं ओयो टाउन हाउस वगैरह कुछ घंटे के लिए ले लेता। प्रहलाद नगर चले जाएँ। प्रहलाद नगर में आपको कैफ़े कॉफ़ी डे वगैरह काफ़ी अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे। बीकानेर वाला मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे आप बैठ के कुछ घंटा टाइम पास कर सकते हैं, कुछ अच्छा खा पी सकते हैं। वहाँ ट्राई करूँगा कि मैं व्लॉग को एडिट कर पाऊँ। एडिट करने के बाद फटाफट लगा दूँगा अपलोड में। देन मैं आज ही निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। ब्रेकफास्ट में करूँगा सीधा अहमदाबाद पहुँच के प्रॉबेबली मैं करूँगा बीकानेर वाले में ब्रेकफास्ट। मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आपको कभी कुछ हेल्दी खाना हो आप ट्राई कर सकते हैं ढोकले। ढोकले बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। गुजरात में आपको हर जगह ढोकले मिल जाएंगे। ढोकले, फाफड़ा भी हेल्दी होता है। तो जो चीज़ बेसन की बनी होती है वो ज़्यादातर हेल्दी होती है। तो मेरे को ढोकले बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। 1 नंबर ढोकले होते हैं बीकानेर वाले के, तो मैं शायद वही खाने वाला हूँ। जिंग बस में मैंने एक यूनिक चीज़ ये देखी कि जब हमारा रेस्ट स्टॉप आने वाला था तो इनकी तरफ से हमको मैसेज आया, जिंग बस इज़ अबाउट टू रीच द रेस्ट स्टॉप फॉर रिफ्रेशमेंट ब्रेक, डू फॉलो द हॉल गाइड वीडियो फॉर सेफ्टी प्रोसेस। मतलब ये भी चीज़ इनकी यूनिक है। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि रेस्ट स्टॉप आने से पहले हमें आया है मैसेज। अब आप बोलेंगे भाई रेस्ट स्टॉप कैसे आता है, तो ये देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पैर रख रहा हूँ इस मिट्टी में और ये देखिए कैसे उड़ रही है। सोचिए जब ट्रेन बसेस जब चलती होंगी फुल स्पीड से तो कितनी मिट्टी उड़ती होगी। As of now, we are 187 kilometers away from Ahmedabad. I think we are still in Rajasthan right now. मेरे आसपास आप देख सकते हैं कैसा लैंडस्केप हो रहा है। ये राजस्थान का ही लैंडस्केप है। अगर आपको प्रॉपर सैंड ड्यून्स देखने हैं तो आप निकल जाइए जैसलमेर साइड। आपको वहाँ पे प्रॉपर सैंड ड्यून्स देखने को मिलेंगे। अराउंड 3 घंटे के अंदर अंदर हम अहमदाबाद में होंगे और अभी हो रहा है सुबह के 7 और इससे खुलता है आई एम नॉट श्योर, इससे खुलता है ना, हाँ सॉरी, इससे ये दरवाज़ा खुल जाता है एंड वो जो है कोई और चीज़ के लिए है एंड वहाँ पे एसी का कंट्रोल है। अभी दिखा रहा है 24 डिग्री सेल्सियस फॉर एसी। एज ऑफ नाउ इट्स 10:42 एंड वी हैव एंटर्ड अहमदाबाद। बिल्कुल टाइम पे सिटी सेंटर जाने के लिए हमको और 10-15 मिनट लगेगा एंड देन मैं वहाँ से निकल जाऊँगा प्रहलाद नगर, जैसे कि मैंने आपसे डिस्कस किया। अब मैं आपसे मिलता हूँ जैसे ही मैं बस के बाहर अपना सामान लेके खड़ा रहूँगा। चलिए दादा, थैंक यू सो मच, है ना। बहुत अच्छी ड्राइविंग है इनकी, एकदम टॉप क्लास ड्राइविंग है। 16 घंटे की जर्नी हमारी होती है यहीं ख़त्म। ये है RTO सर्कल जहाँ पे हमें आके रोका है। भैया बहुत बहुत थैंक्स यार, है ना। बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत क्लास हॉस्पिटैलिटी है एंड दिस इज सुपर लग्जरी बस फ्रॉम दिल्ली टू अहमदाबाद। अब मैं जा रहा हूँ प्रहलाद नगर बीकानेर वाला, वहाँ पे करूँगा कुछ ब्रेकफास्ट, देखता हूँ फिर मैं करूँगा वीडियो एडिट और कोशिश करूँगा कि आज नहीं तो कल की डेट में ये वाला व्लॉग आप तक पहुँच जाए। आई होप आपको यहाँ तक व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच ऑफ लव इन माई लास्ट वीडियो। 33,900 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 16,000 सब्सक्राइबर्स और बचे हैं टुवर्ड्स 50,000 सब्सक्राइबर्स। हैरीज व्लॉग्स 50K चैलेंज में पार्टिसिपेट लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे फीलिंग आ रही है कि हम शायद 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएंगे, पता नहीं, बस यार फीलिंग आ रही है। मैं आ चुका हूँ बीकानेर वाले में और मैंने शुरू कर दी है एडिटिंग। यहाँ तक व्लॉग देख चुके हो, लाइक दबा देना, सब्सक्राइब दबा देना। 2 महीना 20 दिन में 50,000 सब्सक्राइबर्स हमको पहुँचना ही है। ऑल्सो अगर मैं रेटिंग करूँ बस जर्नी की, सो आई वुड रेट इट अराउंड 9.5 आउट ऑफ 10।
बिग शाउट आउट टू मर्सिडीज बेंज बिजनेस क्लास बाय जिंग बस। भाई साहब, अहमदाबाद दिल्ली के बीच में बहुत कम अच्छी सर्विसेज हैं और ये सर्विस काफ़ी अच्छी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, टेक केयर, बाय बाय। फॉलो कर लेना ना इंस्टाग्राम पे, है ना, बोलता नहीं इसको, ये नहीं तुम लोग करोगे नहीं। चलो बाय बाय। How long must you wait for him? Yeah, how long must you